स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीएचईएससी, जेआईएससी, जीडीसी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की महत्वपूर्ण क्लास यूपीएचएससी और जीडीसी से संबंधित है क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत जो है वो श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। ई कह रहा है विप्लम काव्य, बी कह रहा है मुक्तक काव्य, सी कह रहा है कि उपालंब काव्य और डी कह रहा है श्रृंगार काव्य। तो आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। तो भ्रमर गीत श्रृंगार रस का जो है वो किस तरह का काव्य है, तो उपालंब काव्य है। विकल्प सी जो है पहले वाले का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में क्या करे शुंभ निशुंभ कुंभी शरण केसरी क्रोध वारिस और बृंद बेरो बोरो। उक्त पंक्ति में शुंभ और निशुंभ कौन है। तो आपको था ना इसमें शुंभ निशुंभ जो है वो किसके लिए किया गया है, प्रयोग किया गया, कौन है ये दोनों। ए करे दो राक्षस, बी करे दो अश्व, सी करे दो मतवाले हाथी और डी करे दो रुद्र। तो आपको था ना कि शुंभ और निशुंभ कौन है। तो शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस थे। तो विकल्प ए जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरे में करें कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो आपको ये बताना है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति जो है वो किस भाव की है। ए करे सख्य भाव की, बी आत्म भाव की, सी प्रेम भाव की और डी करे दास्य भाव की। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति जो है किस भाव की है। तो वो दास्य भाव की है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है। काल, अतिकाल, कलिकाल, ब्यालादि खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्मभारी, सकल लोकांत कल्पांत, सुलाग्रकृत, दिग्जग व्यक्त गुण नृत्यकारी। आपको बताना है कि इसमें जो है किसकी स्तुति की गई है। युद्धरत राम की, क्रुद्ध ब्रह्मा की, महाकाल की या भैरव रूप शिवा की। तो चौथे में आपको ये बताना है कि इसमें जो है वो किसकी स्तुति जो है वो की गई है। तो इस पंक्ति में जो है वो भैरव रूप शिवा की स्तुति की गई है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। अब आपको रिक्त स्थान भरना है। खोय दई बुद्धि सोई गई सुधि रोब हंसे, और आपको बीच में रिक्त स्थान है, जगहों है। अब बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। हरण, उन्माद, विषाद या प्रमाद। तो आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान है वहां पर इन विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा। तो पांचवें में अगर उत्तर देखें तो इसमें उन्माद भरा जाएगा। विकल्प बी जो है सही होगा। खोई दई बुद्धि सोई गई सुधि रोब हंसे उन्माद जगहों है। पूरी पंक्ति है उन्माद जगहों है, और ये पंक्ति जो है वो घनानंद के द्वारा रचित है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर छठवां। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि भोरति साझ लव, और रिक्त स्थान है निहारति बावरी नेक उनहारति। तो आपको बताना है कि इस जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा। ए कह रहा है घन और, बी कह रहा है घटाघोर, सी कह रहा है कानन और डी कह रहा है इकटक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है इसमें भरा जाएगा। तो भोरति साझ लव, कानन और निहारति बावरी नेक उनहारति। कानन और भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, कानन और भरा जाएगा इसमें। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। और यह भी पंक्ति जो है वो घनानंद के द्वारा रचित है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर सातवां। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि। तो आपको सातवें सवाल में ये बताना है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि। ये कह रहा है कि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। बी कह रहा है कि श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी कह रहा है कि सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और डी कह रहा है कि श्रृंगार और प्रेम के रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो आपको ये बताना है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि इससे रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग जो है क्या होता है, वो बंद हो जाता है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सातवें का। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें में। आठवें में कह रहा है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है। आपको ये बताना है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है। ये कह रहा है कि श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है।
बी कह रहा है कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। सी कह रहा है कि श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। और डी कह रहा है कि श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। तो 8वें का उत्तर क्या सही होगा? तो 8वें का सही हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा के नाम के साथ ही उसे जो है कामायनी भी कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है 8वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको ये बताना है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है। ए कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। बी कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में। सी कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में। और डी कह रहा है ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। विकल्प ए उत्तर इसका 9वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहे हैं कि रिक्त पंक्ति भरिए। जो रिक्त पंक्ति है उसको आपको भरना है। कह रहा है कहाँ आगंतुक ने स्नेह, फिर बीच में रिक्त स्थान है, हार बैठे जीवन का, दांव जीतते मरकर जिनको जिसको वीर। तो आपको बताना कि भरा क्या जाएगा इसमें। ए कह रहा है प्रिय बनो बन गए इतने अधीर। बी कह रहा है क्यों हो इतने अधिक अधीर। बी कह रहा है न हो इतने अधिक अधीर। और सी कह रहा है अरे तुम इतने हुए अधीर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा जो है अ कौन-सी पंक्ति जो है इसमें भरी जाएगी, इस पंक्तियों में कौन-सा जो है वो विकल्प भरा जाएगा, सवाल नंबर 10वें में। तो 10वें में अरे तुम इतने हुए अधीर, इतने, इ त ने है, ये त है, इतने अधीर विकल्प डी भरा जाएगा। इसमें कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाँव जीतते मरकर जिसको वीर। तो ये पंक्ति इसमें भरा जाएगा। और ये जो है किसकी लिखी है? ये प्रसाद के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो 10वें का विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा? डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि रिक्त पंक्ति लिखिए। आपको रिक्त स्थान जो है वो नीचे दिए गए विकल्पों में से चुन के भरना है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार और रिक्त स्थान लिखा है। मधु पवन कृणित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें भरा जाएगा। ए कह रहा है छरहरी काया उन्मुक्त। बी कह रहा है मनमोहक काया मधुयुक्त। सी कह रहा है एक लंबी काया उन्मुक्त। और डी कह रहा है अधरों में बहता रसगुप्त। तो आपको 11 में बताना है कि कौन-सा इसमें जो है वो भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। अर्थात विकल्प सी जो है इसमें क्या होगा वो भरा जाएगा। और यह भी जो है वो प्रसाद की पंक्ति है। और किससे ली गई है? यह कामायनी की पंक्ति है। और कामायनी में श्रद्धा सर्ग से ली गई है। किससे? श्रद्धा सर्ग से ली गई। तो 11 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है रिक्त पंक्ति लिखिए। आपको यहाँ भी रिक्त पंक्ति को भरना है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त। अब आपको नीचे जो है इन 4 विकल्पों में से आगे की लाइन को पूरा करना है। ए कह रहा है तपस्विनी ममत्व भरी हो जाए। बी कह रहा है कि बिज इन्हीं मानवता हो जाए। सी कह रहा है कि जग करुणा कलित बन जाए। और डी कह रहा है जग में शक्ति संचार हो जाए। तो आपको नीचे जो विकल्प लिखा है इन विकल्पों में से इस कविता की पंक्ति को पूरा करना है। तो 12वें का उत्तर आपको देना है कि क्या इसमें भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा विजय नी मानवता हो जाए। अब पूरी पंक्ति कैसी होगी? तो देखिए शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त व्यस्त व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपमाय समन्वय उसका करे समस्त विजय नी मानवता हो जाए। अर्थात विकल्प बी जो है इसमें भरा जाएगा सवाल नंबर 12वें में। और यह भी जो है वो प्रसाद के द्वारा लिखित है। और उनकी रचना कामायनी से ली गई है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में क्या कह रहे हैं? 13 में कह रहे हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो नीचे एक जो है कविता लिखी है और इसमें आपको कवि के साथ उस कविता का नाम भी लिखना है। कह रहा है मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। आपको बताना है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है और ये पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई। तो रचना का नाम और लेखक का नाम दोनों बताना है। ए कह रहा है अज्ञेय विवर। बी कह रहा है पंथ परिवर्तन। सी कह रहा है निराला कल्पांतर। और डी कह रहा है कि मुक्तिबोध गरल दंत। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा सवाल नंबर 13 में। तो सवाल नंबर 13 में अगर उत्तर देखा जाए तो ये पंक्ति जो है पंथ के परिवर्तन कविता की है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 में क्या कह रहे हैं? 14 में कह रहा है कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है?
आपको बताना है कि पंत की जो ताज कविता है वो किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी और डी हालावादी। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह प्रगतिवादी धारा का प्रतिनिधित्व करती है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर 14 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहा है कि रिक्त पंक्ति लिखिए और कवि का नाम लिखें। कविता का नाम लिखें। तो आपको पंक्ति भी बतानी है और एक कविता जो है किससे ली गई है ये भी आपको बताना है। पंक्ति के साथ उसकी कविता का भी जो है आपको शीर्षक जो है वो पहचानना है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभाग से भर। तो आपको बताना है कि कैसी शीतल है दीवा पहर परिवर्तन, जो पंक्ति आगे भरी जाएगी परिवर्तन कविता से। लिपटी है लता शिहर शिहर नौका विहार से। बालू कणों से भरा नगर नहर ताज से। सिमटी है वर्तुल मृदुल नहर नौका विहार से। तो आपको बताना है कि रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम भी लिखना है। तो आपको कविता का नाम भी लिखना है और रिक्त पंक्ति को भरना भी है। अर्थात इस कविता को पूरा भी करना है कि इसमें आगे रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा और कौन सी कविता से ली गई है उसको भी आपको बताना है। तो कविता के साथ पंक्ति लिखिए उसको आगे आपको भरना है। तो अगर 15 का उत्तर देखा जाए तो 15 का विकल्प जो है ये चूंकि पंत की नौका बिहार से है तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। शशि के रेशम विभाग से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ये पूरी पंक्ति है और ये किससे ली गई है? नौका बिहार से। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि रिक्त पंक्ति लिखिए। आपको जो है एक कविता लिखी है, उसमें कुछ जगह छूटी है, आपको जो रिक्त पंक्ति है उसे भरना है। एक थे नवाब, भारत से मँगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधों भी उगाए, रखे माली कई नौकर और आपको बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, लग रहा है। ए कह रहा है कि दूध भरा सफेद फुड़हर, बी कह रहा है बहता हुआ झरना झरझर, सी कह रहा है कि गजनवी का बाग मनहर और डी कह रहा है कि चलता हुआ रंगीन फव्वारा। आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान है उसमें निम्नलिखित में से कौन-सी पंक्ति जो है वो भरा जाएगा, कौन-सा विकल्प भरा जाएगा। तो अगर देखें तो ये पंक्ति जो है वो कुकुरमुत्ता कविता से ली गई है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो अगर पूरी कविता को पढ़ें अगर इस कविता को तो एक थे नवाब भारत से मँगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए रखे माली कई नौकर, गजनी का बाग मनहर लग रहा था। तो गजनी का बाग मनहर लग रहा था, तो विकल्प सी जो है इसमें भरा जाएगा सवाल नंबर 16 में। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कहते हैं कविता और कवि का नाम लिखिए, तो आपको कविता के साथ कवि का नाम लिखना है। कविता क्या है? रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषधार। आपको बताना है कि कौन-सी कविता से ली गई है और इसके लेखक कौन से हैं। तो कविता का नाम क्या है और ये इसके लेखक कौन है? ए कह रहा है नौका विहार पंत, बी कह रहा है अंतः सलीला आज्ञे और सी कह रहा है नदी के द्वीप आज्ञे और डी कह रहा है बादल राग निराला। तो आपको ये बताना है कि किस कविता से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? सवाल नंबर 17। तो ये जो है वो अंतः सलीला कविता से लिया गया है आज्ञे की। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर 17 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो नीचे एक कविता लिखी है, तो उस कविता का भी नाम लिखना है और कवि का भी नाम लिखना है। तो दोनों का नाम आपको बताना है। विकल्प ए कह रहा है, तो आपकी ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध, बी कह रहा है भूल गलती मुक्तिबोध, सी कह रहा है यह दीप अकेला आगे और डी कह रहा है कुगुरुता निराला। अब कविता क्या है? कविता है कि इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई भाग कोई निकल भागा भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। तो आपको ये बताना है कि ये जो कविता है, ये कविता किससे ली गई है और इसके लेखक कौन है? कवि और कविता का नाम बताना है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। तो आपको बताना है कि ये कविता जो है वो इस कविता का नाम क्या है? किस कविता से ली गई है और इसके लेखक जो है वो कौन है? सवाल नंबर 18 में। तो ये भूल गलती और मुक्तिबोध की कविता है। भूल गलती से ली गया है और इसके लेखक जो हैं कौन है? वो मुक्तिबोध हैं। तो 18 का विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता एक साथ मिलती है? तो आपको ये बताना है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता एक साथ देखने को मिलती है। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी कह रहा है कि शिवमंगल सिंह सुमन। तो आपको ये बताना है कि किस कवि में यह सारी विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में देखने को मिलती हैं। विकल्प सी जो है 19 का सही हो जाएगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि रिक्त पंक्ति लिखिए, तो फिर इसमें भी आपको रिक्त स्थान जो है नीचे दिए गए विकल्प में से पूरा करना है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य। अब आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान उसमें क्या भरा जाएगा, उसकी चेतना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत, उसकी आत्मा का श्लोक, पूर्ण रूप से सांस रोक। तो आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा इसमें। तो सवाल नंबर 20 में अगर देखा जाए, तो मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह पूरा कार्य। अब आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंच सकूं, तो उसकी वेदना का स्रोत भरा जाएगा। विकल्प बी जो है 20वें का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहा है प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ए कह रहा है 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्हे नामक गांव में। बी कह रहा है 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लम्हे नामक गांव में। सी कह रहा है 30 जुलाई सन 1881 को प्रयाग के पास लस्सी नामक गांव में। और डी कह रहा है कि 31 जुलाई सन 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक गांव में। तो विकल्प बड़ा आसान है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्हे नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में करें कि गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा। आपको बताना है कि गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा था। ये कह रहा है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, ये इसका गोदान है, इनका गोदान है। बी कह रहा है पंडित जी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसा है, इसी को गोदान समझो। सी कह रहा है कि भैया, गोरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गरु तो है ही नहीं, इन पैसों को ही गोदान समझो। डी कह रहा है कि मालिक, भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, जीवन भर गाय को तरसते रहे, अब अंतिम समय में न गाय है न बछड़ा है, इन पैसों को गोदान मान लो। तो आपको बताना है कि धनिया दादा दिन से अंत में क्या कहती है, तो वही कहती है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा है, यही पैसा है, इसी को आप गोदान समझिए। तो विकल्प ए जो है 22 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि किसने कहा है कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। तो आपको बताना है कि ये किसने कहा है, और अंधा युग नाटक से लिया गया है। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित अंधा युग नाटक है। तो आपको बताना है कि उसमें ये किसने कहा है, गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने, या व्यास ने। किसने कहा है कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। तो ये कथन जो है वो व्यास ने कहा है। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आती है सवाल नंबर 24 में। 24 में कर किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा, तुम्हें मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा, मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। आपको बताना है कि ये जो है किसने कहा है, संजय ने, युत्सु ने, विदुर ने, या अश्वत्थामा ने। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ये भी जो है वो धर्मवीर भारती के अंधायुग से ही लिया गया है। तो आपको बताना है कि कथन जो है किसने कहा है, सवाल नंबर 24। तो ये कथन जो है वो संजय के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए जो है 24 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था। तो आपको बताना है कि अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था। ए कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी दुर्योधन भीम का युद्ध, सी विदुर और याचक का युद्ध, और डी एक बुरा आदमी। तो आपको बताना है कि अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके क्या देखने गया था। तो अश्वत्थामा युधिष्ठिर और भीम का युद्ध देखने गया था। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।